नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तराखंड के उत्पादों को अलग पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बड़ी घोषणा। अब उत्पादों के लिए बनाया जाएगा अम्ब्रेला ब्रांड। पूर्व मुख्यमंत्री समेत 300 कांग्रेसियों पर मुकदमे से भड़की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश। बोली, कांग्रेस की सरकार आने पर खारिज कर दिए जाएंगे सारे मुकदमे। उत्तराखंड की जेल में बंदियों के लिए बनाई जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी। कैदियों की मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए उठाया जा रहा ठोस कदम। अम्ब्रेला एक्ट के बाद अब प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए तैयार होगी नई मॉडल परिनियमावली। कैबिनेट लगाएगा अंतिम मोहर। पर्यटकों के रोमांच को और भी बढ़ा देगा उत्तराखंड सरकार का ये नया फरमान। रुद्रप्रयाग के चोपता में खोलेंगे रोजगार के नए रास्ते। यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म मामले में फंसे द्वाराहाट विधायक महेश नेगी को नैनीताल हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। अब नहीं होगी कोई गिरफ्तारी। देवभूमि बनता जा रहा फिल्मकारों की शूटिंग की पहली पसंद। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर ने सोशल मीडिया में ऐसे जताया उत्तराखंड सरकार का आभार। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के उत्पादों के लिए सरकार अम्ब्रेला ब्रांड बनाने की तैयारी में है। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। सीएम त्रिवेंद्र की माने तो प्रदेश में बनने वाले प्रोडक्ट को अलग पहचान देने के लिए इस कदम को उठाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अन्य ब्रांड भी चलते रहेंगे। इस कार्य के लिए विशेषज्ञों की सहायता लेने के निर्देश दिए गए हैं। ब्रांड को बनाने से पहले उत्तराखंड के उत्पादों की विशेषताएं, संभावित मार्केट आदि का पूरा अध्ययन किया जाएगा। वहीं ब्रांड का नाम देवभूमि की संस्कृति और सुंदरता को ध्यान में रखकर रखा जाएगा। इस पूरे कार्य को उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न ग्रोथ सेंटरों के संचालक, स्वयं सहायता समूह से बात कर फीडबैक भी लिया है। फीडबैक में ग्रोथ सेंटर प्रारंभ होने से उनसे जुड़े ग्रामीणों और महिलाओं की आय में बढ़ोतरी होने की जानकारी मिली है। उनकी माने तो अब ग्रोथ सेंटरों में तैयार होने वाले उत्पादों को बाजार मिलने लगा है। अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार की माने तो अभी तक कुल 104 ग्रोथ सेंटर स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 72 क्रियाशील हो चुके हैं। अन्य सेंटरों को भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। ग्रोथ सेंटरों के टर्नओवर और मुनाफे में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्रोथ सेंटरों की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए वेबसाइट भी बनाई जा रही है। वहीं भविष्य में इनका थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी कराया जाएगा। अब खबर नेता प्रतिपक्ष द्वारा भाजपा पर हमले की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित 300 कांग्रेसियों पर मुकदमे किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने भाजपा सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जितने मुकदमे करना चाहती है कर ले। कांग्रेस सरकार आते ही इन सारे मुकदमों को खारिज कर दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि कांग्रेस भी कार्यक्रम कर रही है और भाजपा भी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उनकी माने तो इस तरह की कार्रवाई सरकार की मंशा को दर्शाता है। राजनीतिक पार्टियों पर इस तरह के मुकदमे लगाना राजनीति में शोभा नहीं देता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस की भी सरकार रही है, लेकिन कभी इस तरह के मुकदमे लाद कर किसी पार्टी को ऐसे निशाना नहीं बनाया गया। इसके अलावा प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने मंत्रियों और अधिकारियों की आपस में नहीं बनने की बात कही है। मेरा तो ये कहना है कि अपना पूरी तरह मन भर ले ये सरकार, जितने मुकदमे लगाना चाहे लगा दे। हमारी सरकार आ रही है और हम सब मुकदमे खारिज कर देंगे। उसी क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम नहीं होते? अगर हरीश रावत सिडकुल की परिक्रमा करने गए रोजगार की दृष्टि से, तो मुकदमे लगाना कोई ज़रूरी नहीं था। दोस्तों, न्यूज टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर उत्तराखंड में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुस्तकालय की। हल्द्वानी उप कारागार में बंदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय बनाया जाएगा। ऐसा देवभूमि के जेलों में सजा काट रहे कैदियों किए पठन पाठन से उनकी मानसिक स्थिति को सुधारने के नजरिए से किया जा रहा है। हालांकि पुस्तकालय बनाने का अभी केवल विचार किया गया है। कारागार की मिनी पुस्तकालय को उच्चीकृत करने के लिए वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने भी अनुमति दे दी है। बता दें कि दुनिया में सबसे अधिक किताबें मेक्सिको की जेल में है, लेकिन एक साल में उससे अधिक का लक्ष्य हल्द्वानी जेल पुस्तकालय के लिए रखा गया है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो गिनीज बुक द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हल्द्वानी उप कारागार के पुस्तकालय का नाम दर्ज होगा। जेल अधीक्षक की माने तो पुस्तकालय में धर्म, अध्यात्म, समाजशास्त्र, साहित्य, कला, सामान्य विज्ञान जैसे विषयों की किताबें रखी जाएंगी। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब हल्द्वानी जेल में कैदियों के लिए कुछ बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। इससे पहले भी कैदियों की सेहत से लेकर ज्ञानवर्धन के लिए अनेक प्रयास किए जा चुके हैं। उप कारागार में रेडियो कार्यक्रम की भी शुरुआत की जा चुकी है, जिसका फायदा कैदियों को मिल रहा है।
अब खबर अम्ब्रेला एक्ट के बाद लाए जाने वाली मॉडल परिनियमावली की। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संचालन में प्रशासनिक एवं शैक्षिक व्यवस्था में एक रूपता के लिए अम्ब्रेला एक्ट के बाद अब मॉडल परिनियमावली तैयार की जा रही है, जिसे तैयार किए जाने के बाद मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के लिए एक्ट बनाने वाली समिति में शामिल प्रोफेसर केडी पुरोहित के मुताबिक विश्वविद्यालयों की सुविधा के लिए मॉडल परिनियमावली तैयार की जा रही है, जिसके जरिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि किन शर्तों के आधार पर विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को मान्यता दे सकते हैं। इसके अलावा कुलपति एवं कुल सचिव के अधिकार क्या होंगे, ये भी स्पष्ट किए जाएंगे। एडमिशन फीस, छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में भी बताया जाएगा। प्रोफेसर केडी पुरोहित के मुताबिक यूजीसी की ओर से यदि कोई गाइडलाइन जारी की जाती है तो उसे भी इस मॉडल में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मॉडल परिनियमावली के तैयार होने के बाद उसे कैबिनेट में लाया जाएगा, जहां अनुमति मिलने के बाद ही इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। अब खबर उत्तराखंड के चोपता में कैंपिंग डेस्टिनेशन की। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसी के चलते रुद्रप्रयाग जिले के चोपता को कैंपिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का फैसला प्रदेश सरकार ने ले लिया है। इससे यहाँ एक और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं कैंपिंग के लिए आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। पर्यटन सचिव की माने तो चोपता को कैंपिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए जिलाधिकारी व डीएफओ से प्रस्ताव लिए जाएंगे। सचिव पर्यटन ने ट्रैकिंग होम स्टे योजना के तहत क्लस्टर केंद्रों के लिए चयनित स्थानों का ट्रैक का भी निरीक्षण किया है। उनकी माने तो पर्यटन विभाग के माध्यम से ट्रैक रूट के समीपवर्ती गांवों को ट्रैकिंग क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस योजना के तहत पुराने मकानों में नए कमरे बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रति कक्ष 60,000 व पुराने कमरों में शौचालय की व्यवस्था व मरम्मत कार्य के लिए 25,000 रुपए प्रति कमरे की सहायता सरकार की ओर से दी जा रही है। यह सहायता देने की सुविधा अधिकतम 6 कमरों के लिए रखी गई है। अब खबर द्वाराहाट विधायक महेश नेगी की गिरफ्तारी पर रोक की। यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म मामले में फंसे द्वाराहाट विधायक महेश नेगी को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट के एकल पीठ ने विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने पीड़ित महिला को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट अब सभी मामलों की सुनवाई एक साथ करेगा। गौरतलब है कि विधायक महेश नेगी के खिलाफ महिला ने 5 सितंबर को नेहरू कॉलोनी थाने में दुष्कर्म और धमकी के मामले में 376 और 506 पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसके खिलाफ महेश नेगी हाई कोर्ट पहुंचे थे। पिछले दिनों पुलिस ने मसूरी, दिल्ली के होटलों में इस केस से सिलसिले में जांच की थी। वहीं पीड़िता ने भी हाईकोर्ट में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे के मामले में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विधायक नेगी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। अब खबर बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर के ट्वीट की। देवभूमि फिल्म शूटिंग के लिए फिल्मकारों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोरोना काल में ही उत्तराखंड सरकार के पास फिल्म, वीडियो और विज्ञापन की शूटिंग के 60 से अधिक आवेदन पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद की माने तो परिषद को हर दिन शूटिंग के 2 आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। राज्य की लोकेशन में फिल्म निर्माताओं की बढ़ रही इस रुचि से प्रदेश सरकार भी काफी उत्साहित नजर आ रही है। परिषद के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान ने इसका श्रेय राज्य की फिल्म नीति को दिया है। उनकी माने तो नीति में कई तरह के प्रोत्साहन है। उत्तराखंड की लोकेशन में शूटिंग के लिए राज्य सरकार द्वारा भी फिल्मकारों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। यही वजह है कि फिल्मकार शूटिंग के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 20 मई को फिल्म शूटिंग को लेकर एसओपी भी जारी की थी। इसके बाद फिल्मकारों ने उत्तराखंड का तेजी से रुख करना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहिद कपूर ने उत्तराखंड की लोकेशन पर शूटिंग के अनुभव को ट्विटर पर साझा तक कर दिया है। शाहिद देवभूमि में जर्सी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पिछले 15 दिनों से हैं। उन्होंने शूटिंग कराने में सहयोग के लिए सोशल मीडिया के जरिए उत्तराखंड सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।